सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैलगढ़ अज असीं पहुंचे अंबाला दे विच। देश भर दे अज वंदे मातरम जिहड़ा राष्ट्रीय गीत है वो 150 साल पूरे हो गए ने। सूबा पद्धरी समागम भी होए ने ते दिल्ली दे विच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने इस दे उत्ते जिहड़ा देश नूं संबोधन किया है, नाल एक सिक्का भी जारी किया है ते ये सारा साल जिहड़े ने वो समागम चलणगे। इहदी भी गल करांगे। तो सब तो पहला तो स्वागत कर लें सी जी राम राम। राम राम। और सुनाओ की हाल चाल? मैं ठीक ठाक हूँ जी, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, ठीक ठाक। आज बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि वंदे मातरम गीत में जो है 150 साल पूरे हो गए और 150 साल पूरे होने का पूरे देश में जो है आज इस तरह के कार्यक्रम होने लगे। वंदे मातरम गीत एक जज्बा था, एक फौलाद पैदा करता था ये युवाओं में, लोगों में, और ये यूं को ना ये एक एकता के सूत्र में बांधने की एक विशेष माला थी, विशेष लड़ी थी। जब जो है आजादी की लड़ाई की अगर हम बात करें तो वंदे मातरम ही वो शब्द थे, वो भाव थे, वो गीत थे जिससे जो है युवाओं में और लोगों में जज्बा जो है वो पैदा हो जाया करता। गलियों में सड़कों पर वंदे मातरम के नारे से गूंज उठे करते। आज अंबाला में है नीलकमल जी, और आपको याद होगा कि 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत भी सबसे पहले जो है अंबाला से हुई थी। और अंबाला से जिहड़ा किताबां 1857 ਨੂੰ मेरठ तो मंगल पांडे दस्या जांदा, मंगल पांडे दा। लेकिन जो हम जिहड़ी ये गल हैगी, जिहड़े तत्थ निकले ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਸੁਲਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ याद करने के लिए यादगार भी बन रही है जिन्हां दा 1857 की क्रांति के दौरान अहम योगदान दिया। बिल्कुल नीलकमल जी, ये जो ऐसा गीत था वंदे मातरम, इसका जब शंखनाद हुआ था तो अंग्रेजों की जो नींव है वो हिला के रख दी थी। इस गीत ने अंग्रेज को हिला दिया था। गीत जो है पढ़ने पर और गाने पर जब ब्रिटिश सरकार के जो लोग थे वो कांप जाया करते थे, क्योंकि ये एकता का प्रतीक था। गीत में जो है ये हथियार नहीं था, लेकिन हथियार से कम भी नहीं था। बिल्कुल, करोड़ों लोगों को इसने जोड़ा भी है और करोड़ों जो है जो लाखों लोग थे अंग्रेज, उनको इसने दबाया भी है। एक आवाज सुनते ही जो है वो कांप जाते थे अंग्रेज। 150 वर्ष जो है इसके पूरे हो गए और भारत की आत्मा को जगाने की ये शब्द था, ये गीत था हमारे भारतीयों की आत्मा को जगाने के लिए। 1905 में ये कविता जो है फिर बाद में गीत जो है बन गई। बिल्कुल, गीत बनया तो 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹ ਨਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, तो बहुत बड़ा योगदान सीगा। बेशक दबाने की कोशिश की पर फिर भी इसने अंग्रेजी हुकूमत दी जड़ा हिलाउण दे विच लोकां नूं इकट्ठे करने सब तो बड़ा योगदान। अलग अलग जाति धर्म के लोग जो है भारत में रहे हैं, भारत में जो विभिन्नता में एकता है, लेकिन यही वो गीत था जो इन लोगों में जो है जो जोश जो है वो बढ़ते करता। अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाने का इस गीत का विशेष योगदान था। क्योंकि ये सब मैं बार बार ये बात कहना लग रहा अभी एक आज जब भी आप वंदे मातरम को होगे तो आपके जो है रोंगटे वो आज भी खड़े हो जाएंगे। और ये जिस तरीके से 1947 से पहले जितना महत्व इसका वंदे मातरम का था, आज भी लोगों में जो है इसका महत्व उतना ही है, बल्कि यूं कहो कि इसका सम्मान जो है उससे ज्यादा बढ़ गया। आज वह अम्बाड़ा में ये गीत गाया भी गया और सुनाया भी गया। जी बिल्कुल, गाया भी गया, सुनाया भी गया। तो खास तौर दे जी है कि एक प्रदर्शनी वंदे मातरम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਸ਼ਪ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਦਬੋਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ ਇਹ 7 ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। एक टाइम तो यूं है कि आप बताने लग रहे कि स्कूलों में प्रोग्राम होंगे, आपने कई जगह करवाई, वहां पे प्रोग्राम होंगे, और एक टाइम वो था जो सीएम सैनी ने बताया, कहने लगे कि वो टाइम था जब कांग्रेस सरकार में जो है मुस्लिम जो समुदाय थे वो धार्मिक आधार का हवाला देकर इस गीत को गाने से मना कर दिया था। कारण ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ नहीं ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। स्कूलों में जो है वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने की बात कही थी, लेकिन शायद मध्य प्रदेश की बात थी, सीएम सैनी ने बात करी कि उसमें भी जो कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने जो है इसको अनिवार्य नहीं किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के ने इस पर जो है प्रतिबंध लगाया था। इस बात की भी आज जो है चर्चा सीएम ने अपने संबोधन में की हरियाणा में, और ये जो है ये उन्होंने कहा कि ये विवाद नहीं है। तो उस वक्त वंदे मातरम पर विवाद हो जाएगा था, लेकिन ये विवाद नहीं है। ये महाभारती के लाखों लोग इस गीत को गाते हैं, और इस गीत को गांदे गांदे उन्हें जेलों में बहुत सारी यातनाएं सही। गीत का इतना महत्व था, वही बात है कि गीत जो जोश भरते कर था, और वो जेलों में जो दुख दर्द थे वो सारे के सारे भूल जगह थे। वंदे मातरम कहते कहते जो है हमारे जो वीर जवान थे वो जो है फांसी के तख्तों पर झूल गए। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, और ये जो नारे हैं क्रांतिकारियों की जुबान पे हमेशा से रहा करा थे। और 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस दर्जा दिया था इस गीत को राष्ट्र गीत का, और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना जो है आजादी के टाइम में था। राष्ट्र सर्वोपरि है, तुष्टि करनी है, बल्कि सबका विकास, और ये जो है राष्ट्र की आत्मा है गीत। ये सारी बातें जो है आज सीएम साहब ने यहाँ पे अपने संबोधन में कही, और लोगों में जो एक नया जो जोश था वो बढ़ गया, यूं को के रोंगटे खड़े हो गए। राज्य सरकार का जो प्रोग्राम था उसकी हम बात कर रहे हैं। ਅੱਜ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਅਮਨਜੋਤ ਤੇ ਹਰਲੀਨ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਨ ਗੁਰਮੀਤ ਮੀਤਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ, ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ स्वागत किया जा रहा सी। ट्रैक्टरां दे उत्ते कह रहे थे कि हमारी छोरियां जो है छोरों से कम नहीं है। गीता फोगाट की बात कर लो, अरिवा पंजाब की छोरियों की बात कर लो, मैच जीत का है अरियों को इतिहास रच दिया। 47 सालों में पहली बार ऐसा होया कि भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है, वुमेन क्रिकेट टीम है, जो वर्ल्ड कप जीत के आई। और आज जो है जब वो पंजाब यहाँ पहुंचे चंडीगढ़ में, तो उनका जो है जोरदार स्वागत जो है वो कराया गया पंजाब के मंत्रियों के द्वारा। और मेरे ख्याल में अगर मेरी जानकारी सही हो तो शायद जो है जो कप्तान थी उसको डीएसपी का पद भी दे दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਲੀਨ, ਅਮਨਜੋਤ ਤੇ ਹਰਲੀਨ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਖੁੱਲੀ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਝਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਗਤ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ फिर आज विश्व चैंपियन करके भारत बन के घर वापस। भारत की नारी शुरू से ही वीरांगना रही है,
चाहे फिर आप लक्ष्मी बाई की बात कर लो, होलकर की बात कर लो, कितनी सारी हमारे पास उदाहरण है भारतवर्ष में कि महिलाएं जो है किसी भी काम में पीछे नहीं है और वो मर्दों की तरह डट कर जो है हर काम में आगे है, कंधे से कंधा मिलाकर। जिस तरह के वर्ल्ड कप की आपने बात करी तो महिलाओं ने जो है वर्ल्ड कप जीता था। तो नीलकमल जी, इस वक्त जब हम ये अपना शो रिकॉर्ड करने लग रहे हैं, मैं जीटी रोड के किनारे खड़े हम अम्बाड़ा में, और जीटी रोड पे खड़े होने के नाते मेरे एक बात याद आ गई, एक कोर्ट का फैसला याद आ गया कि जीटी रोड पे स्टेट हाईवे पे नेशनल हाईवे पे एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करे। उस आदेश में ये कहा भी जो आवारा कुत्ते हैं, आवारा जो पशु हैं जिन्हें आजकल बेसहारा कहने लगे, वो किसी भी सूरत में सड़कों पे नजर नहीं आना चाहिए। उनको पकड़ कर उनको सुरक्षित स्थान पे ले जाने के इंतजाम जो है वो करने होंगे। और 3 हफ्तों में जो राज्य सरकारें पूरे भारत में ये लागू होएगा। और जो राज्य सरकारें हैं, जो राज्यों के मुख्य सचिव हैं, उनको जो है 3 हफ्तों में इस बात के एफिडेविट देने की भी बात की भी किस तरह से किया जाएगा। खासकर स्कूलों के किनारे अभी स्कूल में आवारा कुत्ते और आवारा पशु ना बढ़े, उसकी बाउंड्री करें, कांटेदार तार लगाएं, जो भी इंतजाम करने हो वो इंतजाम करें, पर ये आवारा कुत्ते वहां आने नहीं चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों जो है एक लड़की को कुत्तों ने जो है 6 साल की लड़की थी, यूपी के साथ ये बात है, उन्होंने नोच नोच के उसको खा लिया था, उसका गला दबाया, उसको साइड में लेके और कुत्ते ने उसको खा लिया था। बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखने में मिला समाज में कि जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते या जो बेसहारा सांड है, वो जो है लोगों ने मारते हैं, उनकी जान के लिए आफत बन जाए। नीलकमल सड़क ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਗਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ कोर्ट ने नीलकमल जी कहीं इसमें मुख्य बातें कहीं भी सभी नेशनल हाईवे पे आवारा पशुओं की मौजूदगी की सूचना के लिए एक हेल्प नंबर जारी करो, ताकि कोई भी जो है उस बात की सूचना दे सके कि फलानी जगह पे आवारा पशु हैं। सभी राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनको निर्देश दिए भी सख्ती से इस बात की पालना करवाए कि स्टेट और रिपोर्ट और हल्फनामा जो है वो 3 हफ्ते में दायर करें। राज्य सरकार और यूटी का भी इसमें जिक्र है, यूटी जो है 2 हफ्ते में ऐसे सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेज और अस्पतालों की पहचान करे जिसमें आवारा पशु जो है लोगों की जान की आफत बने और आवारा पशु जो है घूमते नजर आए। उनकी एंट्री जो है रोकने के लिए कैंपस में जो बाड़ है वो लगाई जाए। रखरखाव के लिए एक नोडल अधिकारी हो और वो नोडल अधिकारी जो है हर 3 महीने में एक बार जरूर चेक करेगा स्कूलों को और इन सब चीजों को भी यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था बिगड़ ना रही हो। तो ये एक अहम निर्णय था नीलकमल जी सुप्रीम कोर्ट का, जिससे जो जनमानस को फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल फायदा पहुंचना भी चाहिए है, चीज़ां जड़ियां होनियां भी चाहिए ने। सुप्रीम कोर्ट इस नूं लैके सख्त भी सीगा, पहला भी जिहड़ी इहदी चर्चा हुंदी रही है। राजस्थान का एक मामला सीगा सतीश, राजस्थान दे विच साल 2024 दे विच जिहड़े आ डॉग बाइट दे 3 लाख तो ज्यादा जिहड़े कहंदे कि मामले आए सीगे। मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच पहुंचिया, राजस्थान हाई कोर्ट दे विच पहुंचिया, उत्थे उन्हां ने एक आदेश दिता सीगा एजेंसियां नूं कि इस तरह के प्रबंध करन दे लई कुछ निर्देश भी दिते सीगे। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट दे विच जदों पहुंचिया, अज जदों सुनवाई दे दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये सारियां गल्लां देखियां तो उन्होंने कहा कि ये जिहड़ा फैसला हैगा और इस तरह का जिहड़ा कि आवारा चाहे बेसहारा चाहे वो कुत्ते ने चाहे होर पशु ने जिहड़े फिरदे ने जिन्हां कारण आम जनमानस नूं नुकसान हुंदा, ओहदे लई एक व्यवस्था होनी चाहिदी है। तो उन्होंने कहा कि जिहड़ा राजस्थान अदालत का फैसला हैगा वो पूरे देश दे विच जिहड़ा हैगा वो लागू होना चाहिए। इसे करके जिहड़ा हैगा हुण उन्होंने एडवाइजरी दे नाल ये जिहड़ियां चीज़ां कहियां कि मेरे ख्याल में अगली तारीख भी लगी, 13 तारीख है शायद दिसंबर, जनवरी है, 21 तारीख भी लगी है, क्योंकि इसको जो है इसको चैलेंज कर दिया गया। बिल्कुल पहला तो 3 हफ्तियां दे विच स्टेटस रिपोर्ट दायर करन दे लई हल्फनामा देण लई कहा गया। ठीक है, इस दे नाल हुण इहदी सुनवाई जिहड़ी हैगी है वो 13 जनवरी ਨੂੰ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰਾ
ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ, ਚਾਹੇ ਗਾਵਾਂ ਆ ਚਾਹੇ ਗੋਵੰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉੱਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ये मुसीबत का कारण भी जड़ियां बनते रहती हैं। एक बात का और जिक्र करूंगा नीलकमल जी, आपने मुसीबत की बात करी और जब आदमी का मुसीबत आवा तो वो पुलिस का नहीं देखेगा। जब कोई घटना ऐसी घट जाए तो पुलिस का सहारा लेवा है। बिल्कुल सड़क पे अक्सर किसी के साथ कोई झगड़ हो गया, कोई बदतमीजी होगी तो लोग 112 का नंबर डायल करा और मौके पर पुलिस ने बुला लिया। लेकिन मैं एक जिक्र करना, हरियाणा में एक ऐसी घटना घट गई कि दबंगइयों ने एक पुलिस वाले को ही मार कर पीट कर मार दिया और उसकी हत्या कर दी। नीलकमल जी वो अपने घर के पास था, एडीजीपी ऑफिस में बताना, वो पिछले लगभग 10 सालों से कार्यरत था। और वही घर के बड़े बुजुर्ग अगर कोई शरारत हरकत कर रहे हो बालक, उन्हें धमका दिया करते पहले हरियाणा में। लेकिन आजकल माहौल चेंज हो गया, लोगों की, बच्चों की जो है वो सोच बदल गई। और जब वो घर के बाहर हु हल्ला कर रहे थे तो इस SI ने आएगा उनको वहां से भगा दिया, भाई तुम यहाँ रोड़े रब्दे ना करो। तो इस बात से दुखी होकर, नाराज होकर मैं चले गए और घंटे 2 घंटे बाद फिर इकट्ठे हो गए और उन्हें उस SI को पीट कर मार दिया। हालांकि इसमें जो है हरियाणा पुलिस ने टीम में जो है वो गठित करी है पकड़ने के लिए। एक आरोपी को पकड़ भी लिया गया है, उनके जो वाहन है वो कब्जे में कर ली। अब बात ये आ गई कि मानसिकता किस तरफ जाने लग रही। भाई बड़े बुजुर्ग हैं, वो अच्छे माड़े की पहले क्या देख रहे थे, बल्कि पड़ोसी के बालक ने पकड़ कर लोग पीट देख रहे थे, गलत कर देना। लेकिन आज जो है सिस्टम जो है समाज बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, मानसिकता चेंज हो जा रही। लड़के जो है युवा नशे की प्रवृत्तियां पढ़ने लगे, या फिर मामला क्या है सारी की सारी जांच के पास सामने आ जाएगा। लेकिन खबर ये है कि एक SI की दबंगी है ना मार कर पीट कर हत्या कर दी। बिल्कुल ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ हिसार की बात थी, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ SI ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੜਦੰਗਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। हाँ जनवरी में रिटायरमेंट, ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਤੀਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੜਦੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। एक खबर का और मैं जिक्र करूंगा नीलकमल जी, मानेसर जो लैंड स्कैम में पूर्व CM उठा है उसको अब झटका लगा। उस बिल्कुल मुश्किलां जड़ियां ने बढ़ की मुश्किल। हाई कोर्ट ने जो याचिका थी उनकी वो खारिज कर दी। अब इस मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, आरोप जो है वो तय होंगे। हरियाणा के जो मानेसर में लैंडस्केप मामले में पूर्व के जो मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनको एक बड़ा झटका लगा उस कोर्ट से। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उनकी जो याचिका को खारिज कर दिया और इसके साथ अब पंचकूला स्थित जो CBI की विशेष कोर्ट है उनके खिलाफ अब जो आरोप तय करने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जो है शुरू करेगी। CBI इससे पहले भी इस मामले में कोर्ट में चालान दाखिल कर चुकी थी। हाई कोर्ट के राहत न मिलने के बाद विशेष अदालत में ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो आरोप तय करेगी और इसके बाद ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। CBI ने अपनी जांच में कई जो है अनियमितताओं का हवाला देते हुए पूर्व CM समेत अन्य आरोपियों को गंभीर जो है इसमें आरोप लगाए नहीं। राम राम जी।